रात के लगभग 10 बज रहे थे। चारों तरफ घना सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की बारिश के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बीच बीच में आसमान में बिजली चमक रही थी, जिससे कुछ सेकंड के लिए पूरा सुनसान हाईवे रोशनी से भर जाता और फिर दोबारा वही डरावना अंधेरा छा जाता। दूर दूर तक कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसी सुनसान हाईवे पर बस स्टॉप के पास लाल दुल्हन के जोड़े में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार सड़क की तरफ ही देख रही थी, जैसे किसी बस का इंतजार कर रही हो। उसके हाथों की चूड़ियां बारिश में भीग चुकी थी और उसका सारा मेकअप बारिश के साथ बहकर धुल चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि लक्षिता थी, जो कुछ घंटे पहले ही अपनी जबरदस्ती की शादी छोड़कर घर से भाग आई थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। ओफो, 10 से ज्यादा हो गए, लेकिन ये बस अभी तक आई क्यों नहीं? लक्षिता ये सोच ही रही थी, तभी उसके सामने एक पुरानी सी बस आकर रुकती है। वो जल्दी से बिना कुछ सोचे उस बस के अंदर चढ़ जाती है और कंडक्टर से पूछती है, भैया दिल्ली जाने वाली बस यही है? लेकिन वो कंडक्टर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। अजीब बात है, अरे ये बस इतना खाली क्यों है? इसमें एक भी यात्री नहीं है। शायद खराब मौसम और बारिश की वजह से खाली रह गया होगा। खैर, वो चुपचाप से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक उसके कानों में चूड़ियों और पायल की आवाज आती है और जब वो सर उठाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जो बस अब तक पूरी तरह खाली थी, वो अब दुल्हनों से भर जाती है। हर सीट पर एक दुल्हन बैठी होती है, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं होती है। लक्षिता पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसका सपना था कि वो दिल्ली जाकर नौकरी करे और अपने पैरों पर खड़ी हो और अपनी एक अलग पहचान बनाए। लेकिन उसके घर वालों को लड़कियों का बाहर नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें उनकी पढ़ाई से ज्यादा उसकी शादी की चिंता थी। लक्षिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और जबरदस्ती उन्होंने उसकी शादी तय कर दी। बेटी, बारात आने वाली है, अब जल्दी से तैयार हो जा। माँ, तुम तो जानती हो ना, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। प्लीज माँ, समझो ना। बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तू ये जिद छोड़ दे और जा, जल्दी से तैयार हो जा। बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लक्षिता रोते हुए शादी का जोड़ा पहनती है और आईने के सामने अपने किस्मत को कोसते हुए रो रही होती है। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। हेलो, क्या मिस लक्षिता बोल रही हैं? जी, मैं ही लक्षिता हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं दिल्ली के कंपनी से बोल रही हूँ। आपने कुछ महीने पहले यहाँ जॉब के लिए आवेदन किया था। मुबारक हो, आपका सिलेक्शन हो गया है। अगर आप कल सुबह तक दिल्ली पहुँच जाएं, तो नौकरी आपकी पक्की है। ये सुनते ही लक्षिता के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण नजर आती है। लेकिन हाँ, अगर आप कल सुबह तक नहीं आई तो ये मौका किसी और को दे दिया जाएगा। जी, मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच। उसके बाद कॉल कट जाता है। लक्षिता एक बार अपने परिवार की तरफ देखती है, फिर वो सामने जलती हुई अग्नि की तरफ देखती है और उसी पल वो फैसला करती है कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी। वो उसी कपड़ों में चुपचाप पीछे के दरवाजे से अपने घर से बाहर निकल जाती है और बारिश में भागती हुई सड़क तक पहुंच जाती है और फिर एक ऑटो वाले से कहती है, भैया जल्दी से रेलवे स्टेशन ले चलो। करीब 9 बजे ऑटो वाला उसे रेलवे स्टेशन छोड़ देता है। लक्षिता जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म की तरफ भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
दिल्ली जाने वाली आखिरी ट्रेन उसकी आंखों के सामने स्टेशन छोड़ चुकी थी। वो स्टेशन पर ट्रेन के पीछे काफी दूर तक दौड़ती है, लेकिन ट्रेन निकल जाती है। ओह शिट, मेरी ट्रेन तो छूट गई। अब क्या होगा? सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लक्षिता टूटकर वहीं बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर हाथ में डंडा लिए एक बूढ़ी औरत आती है। बेटी, अगर दिल्ली जाना है तो रात के ठीक 11 बजे सामने वाले हाईवे पर से तुम्हें दिल्ली जाने की बस मिल जाएगी। ये सुनकर लक्षिता के मन में एक उम्मीद जगती है और वो बिना कुछ सोचे समझे बारिश में भीगते हुए स्टेशन से बाहर निकलकर सुनसान हाईवे की तरफ बढ़ने लगती है। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था। सड़क के किनारे लगे पेड़ हवा में अजीब तरह से हिल रहे थे। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद उसे सड़क किनारे एक पुराना बस स्टॉप दिखता है। वो वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती है और बस का इंतजार करने लगती है। अचानक उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा हो। तभी उसके कान में एक अजीब सी आवाज आती है। लक्षिता, कौन है यहाँ? वो जैसे ही पीछे पलटती है, वहाँ पर उसके दिल्ली जाने की बस आ जाती है। लक्षिता जल्दी से उस बस में चढ़ जाती है। बस में अजीब सी खामोशी थी और पूरी बस खाली थी। लक्षिता धीरे से कंडक्टर से पूछती है, भैया दिल्ली जाने वाली बस यही है? कंडक्टर कोई जवाब नहीं देता, बस हाँ में सर हिलाता है। अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। लक्षिता को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसे दिल्ली जाने की जल्दी थी, इसलिए वो उतना ध्यान नहीं देती और चुपचाप पीछे के सीट पर जाकर बैठ जाती है। बस सुनसान हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ने लगती है। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी और लक्षिता खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी अचानक उसे बस के अंदर से चूड़ी और पायल की आवाज आने लगती है। लक्षिता चौंक कर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी सांसें अटक जाती है। वो देखती है जो बस अब तक पूरी खाली थी, उसमें अब हर सीट पर एक दुल्हन बैठी है और सबका चेहरा अजीब और बेजान लग रहा है। तुम लोग कौन हो? कौन हो? और इस बस में क्या कर रही हो? लेकिन लक्षिता को कोई जवाब नहीं मिलता। हे भगवान, ये मैं कौन से बस में आ गई हूँ? वो भागते हुए ड्राइवर के पास जाती है। भैया जल्दी से बस रोकिए, मुझे अभी के अभी उतरना है। भैया बस रोकिए प्लीज। तभी ड्राइवर सीट पर एक अजीब सी हंसी गूंजती है। बेटी, अब ये बस कभी नहीं रुकेगी। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे इस बस के बारे में बताया था? तुम यहाँ पर कैसे? मैं ही तो हूँ, भागी हुई दुल्हन को अपने साथ ले जाने वाली भूतिया चुड़ैल। जो दुल्हन अपनी शादी छोड़कर घर से भागती है, उसे मैं अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती हूँ। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। लक्षिता डर के मारे जोर जोर से रोने लगती है और बस में बैठी सभी दुल्हन लक्षिता को गुस्से से घूरने लगती है। अचानक बस के अंदर ठंडी हवा चलती है और सारी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगती है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस अपने घुटन भरी जिंदगी से थोड़ी सी आजादी चाहती थी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो मुझे। बूढ़ी चुड़ैल अब उसके सामने आ जाती है। बेटी, सालों पहले मैं भी तुम्हारी तरह अपनी शादी छोड़कर ही घर से भागी थी, लेकिन इस समाज ने
मुझे जीने नहीं दिया, जिससे तंग आकर मैंने इसी हाईवे पर अपनी जान दे दी। तब से मैं हर भागी हुई दुल्हन को इस दुनिया में नहीं रहने देती हूँ। मेरे साथ चलो बेटी, मेरी दुनिया में, वहाँ पर कोई घुटन नहीं है। चलो लक्षिता, अब जाओ और चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाओ, समझी? ये सुनकर लक्षिता जोर जोर से रोने लगती है। लक्षिता को रोता देख बस में बैठी सभी दुल्हन भी एक साथ रोने लगती है। उनके रोने की आवाज अब पूरे जंगल में गूंजने लगती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे हिम्मत से काम लेनी होगी। मैं इस बुढ़िया का शिकार नहीं बन सकती। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, निकलना ही होगा। तभी लक्षिता को अपनी माँ की एक बात याद आती है। बेटी, ये भगवान का लॉकेट है, इसे हमेशा अपने पास रखना। ये हर बुरी ताकत से तुम्हारी रक्षा करेगा। लक्षिता जल्दी से अपने बैग से माँ द्वारा दिए गए भगवान का लॉकेट निकालती है और उसे कसकर पकड़ लेती है और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेने लगती है। तभी अचानक लॉकेट से तेज रोशनी निकलती है और पूरी बस जोर जोर से हिलने लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, बंद करो इसे, बंद करो। बस बेकाबू होकर सड़क पर इधर उधर डगमगाने लगती है। लक्षिता जल्दी से बस का दरवाजा खोलती है और चलती बस से वो नीचे कूद जाती है। वो सड़क किनारे गिर जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो खुद को उसी हाईवे के किनारे पाती है। लेकिन वहाँ पर अब ना तो कोई बस थी और ना ही कोई दुल्हन और ना ही वो चुड़ैल। तभी वहाँ से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर की नजर उस पर जाती है। बेटी, तुम इस हालत में इस हाईवे पे क्या कर रही हो? सालों पहले इसी हाईवे पर एक भूतिया बस का एक्सीडेंट हुआ था। कहते हैं उस बस से एक बूढ़ी औरत सभी भागी हुई दुल्हन को शहर लेकर जा रही थी। ये सुनते ही लक्षिता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत ट्रक ड्राइवर की मदद से दिल्ली चली जाती है।